इलेक्शन फ्रॉड अब सिर्फ आरोप नहीं है। स्क्रोल की इन्वेस्टिगेशन ने पाया है कि ये इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल डेटा में भी झलकता है। न सिर्फ वोटों को दबाने का पैटर्न, बल्कि एक समुदाय को टारगेट करके नाम काटने की प्रक्रिया भी आंकड़ों में दिखाई देती है। पिछले साल हम उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के कुंदरकी विधानसभा से आपके लिए एक ग्राउंड रिपोर्ट लाए थे। यहाँ मुस्लिम वोटर्स ने आरोप लगाया था कि नवंबर 2024 में हुए बाईपोल के दौरान पुलिस अफसरों ने उन्हें वोट नहीं डालने दिया था। कुंदरकी मुस्लिम बहुल सीट है। 2012 के विधानसभा चुनाव से लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव तक इस सीट पर हर चुनाव समाजवादी पार्टी ही जीती है। लेकिन 2024 के बाईपोल में भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ समाजवादी पार्टी को 1,40,000 वोटों से हराया, बल्कि 77% वोट भी अपने नाम किए। ये एक रिकॉर्ड था। कुंदरकी सीट 1967 में बनी थी और उसके बाद यहाँ जितने भी विधानसभा चुनाव हुए, इतना जबरदस्त वोट शेयर किसी भी पार्टी को कभी नहीं मिला था। आखिर 2024 के बाईपोल में ऐसा क्या हुआ कि नतीजों ने सबको चौंका दिया। महीनों तक कुंदरकी के ऑफिशियल इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों और वोटर लिस्ट की छानबीन के बाद हमें कुछ जवाब मिले हैं। इस ग्राफ को देखिए। इसमें ऑरेंज लाइन लोकसभा चुनाव के समय बीजेपी का कुंदरकी में वोट शेयर दिखा रही है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे बूथों पर मुस्लिम वोटर्स का हिस्सा बढ़ रहा है, वैसे ही वहां बीजेपी का वोट शेयर गिरता जा रहा है। ये एक कॉमन ट्रेंड है। सर्वे दिखाते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी को मुस्लिम समुदाय से सिर्फ 2% वोट मिले थे। लेकिन 6 महीने बाद हुए बाईपोल में ये ट्रेंड बिल्कुल उलट जाता है। इस ग्राफ में ब्लैक लाइन बाईपोल में बीजेपी का वोट शेयर दिखाती है। बाईपोल में किसी भी बूथ पर वोटरों का धर्म जो भी हो, बीजेपी का वोट शेयर लगातार ऊंचा रहता है। तो क्या बाईपोल में अचानक कुंदरकी का मुस्लिम समाज एक हिंदुत्ववादी पार्टी को वोट देने लगा, या इस अजीब तालमेल के पीछे कोई और वजह थी? ये पता लगाने के लिए हमने वोटर टर्नआउट का डेटा निकाला। टोटल रजिस्टर्ड वोटर में से कितने लोग चुनाव के दिन असल में वोट देते हैं, इसे वोटर टर्नआउट कहा जाता है। इस ग्राफ में रेड लाइन लोकसभा चुनाव में टर्नआउट दिखाती है। आप देख सकते हैं कि धार्मिक आबादी चाहे जैसी भी हो, लेकिन लोकसभा चुनाव में कुंदरकी में लगभग हर बूथ पर टर्नआउट एक ही स्तर पे है। लेकिन बाईपोल में टर्नआउट धार्मिक आबादी के आधार पर बदल रहा है, जिसे आप इस ग्राफ में ब्लैक लाइन के जरिए देख सकते हैं। जैसे जैसे हर बूथ पर मुस्लिम वोटर बढ़ते हैं, वहां उतने ही कम वोट पड़ रहे हैं। इसका मतलब कि बाईपोल में हिंदू वोटर्स ने मुस्लिम वोटर्स के मुकाबले ज्यादा वोट दिया है, जबकि कुछ ही महीनों पहले हुए लोकसभा चुनाव में ऐसा कोई पैटर्न नहीं है। इस टर्नआउट वाले ट्रेंड को पक्का करने का एक और तरीका है। इसे हम बीजेपी के वोट शेयर के साथ रख कर देख सकते हैं। इस ग्राफ में ऑरेंज लाइन लोकसभा चुनाव में टर्नआउट दिखाती है। आप देखेंगे कि चाहे किसी भी बूथ पर बीजेपी का प्रदर्शन जैसा भी रहा, वहां टर्नआउट लगभग स्थिर था। अब आप देखिए ब्लैक लाइन। ये दिखाती है कि बाईपोल में टर्नआउट उन बूथों पर सबसे ज्यादा था जहां लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था, और जिन बूथों पर बीजेपी पहले कमजोर थी, वहां टर्नआउट तेजी से नीचे गिर रहा है। कुल मिलाकर इन आंकड़ों से ये लगता है कि लोकसभा चुनाव में जिन वोटरों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया था, उनमें से कईयों ने बाईपोल में वोट ही नहीं डाला। एक तरफ इससे कुंदरकी का कुल टर्नआउट गिर गया और दूसरी तरफ बीजेपी का वोट शेयर बढ़ गया। कुंदरकी में बाईपोल के दिन बनाई गई इस वीडियो को देखिए। आपने वोट नहीं डाला? नहीं डाले? ये आइडिया नहीं डाला। अरे मना कर रहे हैं जी, लौटा लिया पुलिस वालों ने लौटा दिया। बताओ, वहाँ जाकर देख रही है, मैंने ये चीज वोट नहीं डाला। ये वीडियो कुंदरकी के गांव मिलक सीकरी का है, जिसका बूथ नंबर 307 है। चुनाव आयोग के आंकड़े दिखाते हैं कि लोकसभा चुनाव के मुकाबले बाईपोल में यहां टर्नआउट में भारी गिरावट आई। वहीं बीजेपी का वोट शेयर लोकसभा चुनाव के मुकाबले 7 गुना बढ़ गया। बाईपोल के 5 दिन बाद जब स्क्रोल कुंदरकी पहुंचा था, तब भी मुस्लिम आबादी वाले गांव में यही पैटर्न बार बार उभर कर आया। यह डेटा जहां एक तरफ इशारा करता है कि मुस्लिम वोटरों को वोट नहीं देने दिया गया, वहीं इससे एक और ज्यादा परेशान करने वाली बात भी झलकती है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी। लोकसभा चुनाव और बाईपोल के बीच कुंदरकी में वोटर लिस्ट 3 बार रिवाइज की गई, जो कि एक साधारण प्रक्रिया है। इस ग्राफ में जिन बूथों पर लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था, चुनाव के बाद वहां ज्यादा नए नाम जोड़े गए, और जहां बीजेपी का प्रदर्शन कमजोर रहा, वहां ज्यादा नाम काटे गए। स्क्रोल की पूरी रिपोर्ट पढ़ने के लिए आप इस लिंक का इस्तेमाल करके हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। अगर आपको यह रिपोर्ट अच्छी लगी तो हमारी पत्रकारिता को जरूर सपोर्ट करें।
इस QR कोड को स्कैन करें, scroll.in/contribute पर जाकर स्क्रोल के मेंबर बने और हमारी पत्रकारिता को आज़ाद रखने में सहयोग दें।